हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान अर्जन के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका फ्रेंड अमित। मैंने कुछ दिनों पहले कंटेंट राइटिंग रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट किया था और जिसमें मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है कि ऐसे कौन कौन से वेबसाइट्स हैं जो कि एक आर्टिकल लिखने के लिए आपको $100 से लेके $3000 तक आपको पेमेंट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे डायरेक्ट क्लाइंट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो भी आप कंटेंट राइटिंग के फील्ड में कैसे उतर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ आपको अभी जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये मेरा यूट्यूब का चैनल का लिंक है। आप इस लिंक पर जाकर वो सारे यूट्यूब के वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इस लिंक को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप उसे भी क्लिक करके मेरे चैनल पे जाके आप वो पिछले 3 वीडियोस को आप देख सकते हैं सीरीज का। और आज का जो ये वीडियो है ये चौथा वीडियो है इस सीरीज का। आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा जो सबसे बेसिक चीज है एक कंटेंट राइटर बनने के लिए, जो सबसे पहला पड़ाव है जहां पर आप सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करेंगे वो है टाइटल राइटिंग। एक टाइटल को कैसा होना चाहिए जो कि रीडर्स को अट्रैक्ट करे, जो क्लिक थ्रू रेट्स को इंक्रीज करे। आर्टिकल या ब्लॉग लिख रहे हैं तो फिर आर्टिकल और ब्लॉग में बहुत ज्यादा विजिटर्स को अट्रैक्ट करे। तो ये सबसे पहला पड़ाव है कि हाउ टू राइट ए गुड एसईओ फ्रेंडली टाइटल, या फिर हाउ टू राइट ए टाइटल दैट सेल्स, या फिर हाउ टू राइट ए टाइटल टू इंक्रीज द क्लिक थ्रू रेट। आप जो भी कह लें, ये किसी भी कंटेंट राइटर के लिए ये पहली चुनौती है। और आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि किस किस फैक्टर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कैसे एक इस तरीके का टाइटल लिखें जो कि आपके ब्लॉग में विजिटर्स को ड्रैग करके ला सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि कोई भी आर्टिकल या ब्लॉग में विजिटर्स तभी होते हैं जबकि उसका टाइटल अट्रैक्टिव होता है। अगर टाइटल में अट्रैक्टिव नहीं है, अगर टाइटल एक व्यूअर को या फिर रीडर को ये नहीं बता सका कि उस आर्टिकल के अंदर या फिर ब्लॉग के अंदर वो क्या पढ़ने जा रहा है, अगर उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं पैदा कर पाया तो व्यूअर या रीडर आप जो भी कहें वो उस ब्लॉग या आर्टिकल को स्किप करके दूसरे किसी ब्लॉग या आर्टिकल पे चले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि सबसे पहले आपको रीडर और व्यूअर को अट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपका ये जो टाइटल है, ये टाइटल 2 मेन फैक्टर्स कंसीडर करके आपको लिखना होगा। एक है टाइटल एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए जिससे गूगल आपके टाइटल को टॉप की तरफ रैंक करवाए, और दूसरा है कि ये जो टाइटल है ये रीडर फ्रेंडली भी होना चाहिए, मतलब ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। बहुत सारे वक्त ऐसा होता है कि अगर हम लोग एल्गोरिदम को फॉलो करते हैं, गूगल का जो एल्गोरिदम है जिसके बदौलत वो हम लोगों के जो आर्टिकल या फिर टॉपिक्स को जो टॉप पे लाता है वो एक मैकेनिकल, एक थियोरिटिकल चीज हो जाता है। वहां पर हम लोग फिर टाइटल इस तरीके से लिखते हैं जो गूगल के लिए तो अच्छा है या फिर किसी दूसरे सर्च इंजन के लिए तो अच्छा है, लेकिन यूजर फ्रेंडली या फिर रीडर फ्रेंडली नहीं होने की वजह से लोग उस पर क्लिक नहीं करते और उस आर्टिकल या ब्लॉग को ओपन ही नहीं करते क्योंकि वो उसे अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो एक आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि आपको कीवर्ड्स का इस्तेमाल सही तरीके से सही पोजीशन पे करना है, और जो फ्रेज आपका तैयार होगा वो फ्रेज आपका रीडर फ्रेंडली होना चाहिए या फिर ह्यूमन फ्रेंडली होना चाहिए। चलिए मैं आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता हूं और समझाता हूं कि किस तरीके से आप एक अच्छा टाइटल जनरेट कर सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से टूल्स की सहायता ले सकते हैं, मैं दोनों के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलिए मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कुछ टाइटल क्रिएट करते हैं। मैं आप लोगों को कुछ जनरल पैटर्न बताऊंगा कि किस तरीके से टाइटल को जनरेट करना चाहिए, कौन कौन से टाइटल अच्छे परफॉर्म करता है और टाइटल में क्या क्या फैक्टर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि आपको अपने ब्लॉग या आर्टिकल के लिए 4 to 5 कीवर्ड्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस कीवर्ड सिलेक्शन के लिए आप बहुत सारे कीवर्ड सिलेक्शन टूल है, गूगल एडवर्ड्स टूल है, ये सारे के सारे टूल्स का आप यूज कर सकते हैं, इसका मदद ले सकते हैं। उसमें से आप 1 या 2 कीवर्ड ले लें, जो चुन लें जो कि प्राइमरी कीवर्ड होगा, बाकी जो होगा वो सेकेंडरी कीवर्ड्स होगा। ये जो 2 प्राइमरी कीवर्ड्स होंगे या फिर 1 प्राइमरी कीवर्ड होगा, इस प्राइमरी कीवर्ड को आपको अपने टाइटल में इंसर्ट करना है और उसे टैक्टफुली लिखना है। जैसे कि जैसे कि अगर इस वीडियो का, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं इसका टाइटल लिखना चाहूँ, मैं टाइटल लिख सकता हूँ हाउ टू राइट ए टाइटल दैट सेल्स। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल, जैसे कि एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ पर तैयार हो रहा है, हाउ टू राइट ए टाइटल, ये एक कीवर्ड हो गया। यहाँ पर टाइटल दैट सेल्स,
ये एक कीवर्ड हो जाता है, मतलब ये इसे कहते हैं एक सिंगल कीवर्ड नहीं, ये एक फ्रेज में आता है। तो आप जैसे किस तरीके से टाइटल को आप यूज कर सकते हैं, टाइटल में आप कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी जो कीवर्ड है वो है हाउ टू राइट ए टाइटल, क्योंकि ये है मेन सब्जेक्ट, हाउ टू राइट ए टाइटल। इसमें कुछ चीज और भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर दो कीवर्ड का अगर मैं यूज करना चाहूँ तो एसीओ फ्रेंडली टाइटल, हाउ टू राइट एसीओ फ्रेंडली टाइटल। ये अपने आप में एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। लॉन्ग टेल कीवर्ड शॉर्ट कीवर्ड से अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पर एक और कीवर्ड आपका जनरेट होता है एसीओ फ्रेंडली टाइटल। एक और कीवर्ड यहाँ पर जनरेट होगा एसीओ फ्रेंडली टाइटल दैट सेल्स। एक और कीवर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया था कुछ देर पहले, टाइटल दैट सेल्स। एक और कीवर्ड यहाँ पर जनरेट होगा राइट ए एसीओ फ्रेंडली टाइटल दैट सेल्स। तो इस तरीके से ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से यहाँ पर एक किया जाता है कि जैसे कि आपको ध्यान रखना पड़ता है किस तरीके से मैं कीवर्ड को स्टार्टिंग के तरफ में इंसर्ट कर सकूँ। ये मेरा कीवर्ड स्टार्ट से इंसर्ट हो, लेकिन एक जनरल पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपका कीवर्ड स्टार्ट से शुरू हो। तो एक जनरल फॉर्मेट होता है। पहले रहेगा आपका टेक्स्ट, ये टेक्स्ट जितना कम हो उतना अच्छा। उसके बाद होगा आपका प्राइमरी कीवर्ड, प्राइमरी कीवर्ड, फिर से रहेगा थोड़ा टेक्स्ट। उसके बाद होगा आपका सेकेंडरी कीवर्ड। उसके बाद लास्ट में क्लोजिंग टेक्स्ट जो कि थोड़ा कॉम्पेलिंग होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज किया था टाइटल दैट सेल्स, ये कॉम्पेलिंग है, ये किसी भी रीडर को अट्रैक्ट करेगा कि ऐसा क्या है लिखने का स्टाइल है जो कि सेल करवा सकता है या फिर ट्रैफिक को जनरेट कर सकता है। जैसे कि आप यहाँ पर लास्ट में हम लोग लिख सकते थे दैट विल जनरेट। तो ये कॉम्पेलिंग टेक्स्ट होता है लास्ट की तरफ जो हम लोग को लिखना पड़ता है जो कि रीडर को अट्रैक्ट करे। तो इस तरीके से ये एक जनरल फॉर्मेट है कि पहले आपका अगर आप स्टार्टिंग कीवर्ड से कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो एक जनरल फॉर्मेट फॉलो कीजिए। टेक्स्ट, उसके बाद प्राइमरी कीवर्ड, फिर से टेक्स्ट, फिर से सेकेंडरी कीवर्ड्स, उसके बाद आप फिर एक कॉम्पेलिंग टेक्स्ट को आप लिख सकते हैं। याद रखिए आपके पास केवल 50 to 60 कैरेक्टर्स होते हैं एक बेहतर टाइटल लिखने के लिए। आप अगर बहुत लेंदी अगर एक टाइटल लिख रहे हैं तो वो फिर यहाँ पर गूगल में कुछ टाइटल वो कट जाएंगे जो कि लोगों को इम्प्रेसिव नहीं लगेगा और लोग शायद उसमें एंटर ना करें। और अगर आप बहुत शॉर्ट लिख रहे हैं तो वो लोगों को इतना ज़्यादा अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, बता ही नहीं पाएगा कि उसमें इस ब्लॉग या आर्टिकल के अंदर उसे क्या मिलने वाला है, तो वो शायद इसे इग्नोर करें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ गूगल में, जैसे हाउ टू राइट टाइटल। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए 50 क्यूट वेज टू राइट ए टाइटल। तो ये एक बहुत अच्छा टाइटल है। यहाँ पर देखिए 3 बेसिक टिप्स ऑन राइटिंग ए गुड रिसर्च पेपर टाइटल। लेकिन यहाँ देखिए चूजिंग ए टाइटल, ऑर्गेनाइज योर सोशल साइंसेस रिसर्च पेपर, उसके बाद यहाँ देखिए डॉट डॉट डॉट, मतलब इनके पास कुछ और भी बताने को था जो कि मुझे पता नहीं चला। तो ये एक अच्छा पैटर्न नहीं है। अच्छा पैटर्न वो होता है कि आपका सब कुछ यहाँ पर नजर आ जाए। अब बेहतर क्या होता है, बेहतर राइटिंग ए ग्रेट टाइटल, लेकिन उससे अच्छा है जैसे कि 4 इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन राइटिंग ए रिसर्च पेपर टाइटल। ठीक है, यहाँ पर जैसे हाउ टू कम अप विथ ए गुड टाइटल विथ पिक्चर्स। तो ये जितना ज्यादा इंप्रेसिव है, ये जितना ज्यादा इंप्रेसिव है, ये उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। लेकिन हाँ, मैसेज दोनों ही कॉन्वे कर रहे हैं, लेकिन जो व्यूअर को अट्रैक्ट करने के लिए इंप्रेसिव टाइटल्स आपको लिखना पड़ता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि हर वक्त शायद हम लोग एसीओ फ्रेंडली टाइटल जनरेट करें, ये जरूरी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे वक्त हम लोग ऐसा भी चाहते हैं कि हम लोग का टाइटल थोड़ा लेंदी टाइटल हो और वो सोशल मीडिया में हम लोग उसे शेयर करेंगे और लोग उसे पढ़ें। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त इस फॉर्मूला को फॉलो किया जाए। लेकिन अगर आप एसीओ फ्रेंडली और आप गूगल के ऊपर या फिर सर्च इंजन के ऊपर आप मतलब डिपेंडेंट है, तो कोशिश कीजिए कि इस तरीके के पैटर्न का कीवर्ड्स को यूज करके आप टाइटल को जनरेट करें जो कि एसीओ फ्रेंडली भी हो और रीडर फ्रेंडली भी हो। लेकिन हमेशा याद रखें हर केस डिफरेंट है, हर टाइटल डिफरेंट होता है, हर ब्लॉग या आर्टिकल का मकसद डिफरेंट होता है। तो हमेशा आप ये जो इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, ये फॉर्मूला का फॉलो नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपका ये फॉर्मूला जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को फॉलो करना। अब चलिए मैं आप लोगों को कुछ टूल्स दिखाने वाला हूं जिसके मदद से आपको
टॉपिक के आइडियाज आएंगे, क्योंकि ये एक दूसरा प्रॉब्लम है कि आपको टॉपिक के आइडिया, आपने पहले 5, 7, 10 आर्टिकल या फिर ब्लॉग लिखने के बाद आपको लगा कि मेरे पास टॉपिक नहीं आ रहा है, मैं किस तरीके से टॉपिक लिखूं। तो टॉपिक जनरेट करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, जहां पर कि आपको अच्छे टाइटल कैसे लिखे जाते हैं उसका भी आइडिया होने लगेगा और आपको टॉपिक भी जनरेट होने लगेगा। तो चलिए टाइटल जनरेटर या टॉपिक जनरेटर हम लोग इसे देख लेते हैं क्या क्या टूल्स अवेलेबल है। खुद से अगर आप अच्छा टाइटल नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इनका भी मदद ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। मुझे जो 3 वेबसाइट्स बहुत अच्छे लगते हैं या फिर टूल अच्छे लगते हैं उसमें से एक है हबस्पॉट का ब्लॉग टॉपिक जनरेटर। वो यहाँ पर, अब मैं इसका जो लिंक है, मैं लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, आप वहां पर क्लिक करके आप उसका हेल्प ले सकते हैं। हबस्पॉट एक वेबसाइट है, यहाँ पर इसका जो ब्लॉग आइडियाज जनरेटर जो है, यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से आपको ये टाइटल को किस तरीके से जनरेट करना चाहिए या फिर एक अच्छी टाइटल को जनरेट करके आपको आइडिया देंगे। और इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पर बस नाउन का कुछ कीवर्ड्स आपको यहाँ पर टाइप करना है। आप चाहे तो एक कीवर्ड टाइप करें, चाहे तो 2 या 3 कीवर्ड्स को आप टाइप करें, और उसके बाद ये आपको न्यू टॉपिक आइडियाज देगा और आपको ये भी लिखना आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से अच्छा टाइटल्स को लिखा जाता है। चलिए देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एसीओ टाइटल, चलिए गिव मी ब्लॉग आइडियाज, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए 15 best blogs to follow about SEO title, the ultimate cheat sheet on SEO title, think you are cut out for doing SEO title, take this quiz। ये थोड़ा लेंदी है, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। और उसके बाद 5 tools everyone in the SEO title industry should be using। ये एक अच्छा टॉपिक सजेशन है, प्लस ये एक अच्छा टाइटल भी मुझे लग रहा है। जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिक का भी यूज किया गया है, यहाँ पर एसीओ टाइटल इसे मिडिल में रखा गया है, स्टार्टिंग में थोड़ा टेक्स्ट यूज किया गया जो कि थोड़ा कॉम्पेलिंग है, और लास्ट में भी एक एक्शन वाला जो, जिससे कि इसे रीड करने के बाद कोई भी इसका एक एक्शन लेगा, चलो मुझे देखना है, मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है। यहाँ पर एक और टाइटल जो कि मुझे अच्छा लगा, व्हाई वी लव एसीओ टाइटल एंड यू शुड टू। तो यहाँ देखिए जैसे कि आपका एसीओ टाइटल इसे भी टूवर्ड्स स्टार्टिंग इसे रखने की कोशिश की गई है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास इस तरीके का जो हमेशा, अगर जैसे कि ये पहला वाला जो 2 टाइटल है ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर एसीओ टाइटल को लास्ट की तरफ रखा गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर 15 बेस्ट ब्लॉग्स टू फॉलो अबाउट एसीओ टाइटल ये भी काम करता है। लेकिन अगर आपको वो टाइटल आपको पसंद नहीं आए तो आप फिर से यहाँ पर इस पेज पर आके आप फिर से वो टाइटल को न्यू टाइटल से आप जनरेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग एक और कुछ देख लेते हैं, थोड़ा सा अलग। फ्री गिफ्ट्स, यहाँ देखिए जैसे कि ये वाला जो टाइटल, व्हाट विल फ्री गिफ्ट्स बी लाइक इन 100 ईयर्स, यहाँ पर टाइटल जो कीवर्ड है इसे अच्छा स्टार्टिंग की तरफ रखा गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एक टॉपिक आइडिया जनरेटर है जो कि आपको आइडियाज देता है, और यहाँ पर से आप थोड़ा देख सकते हैं, थोड़े से ट्राई कर करके आप देख सकते हैं कि आप अगर हर बार इसे ट्राई करते हैं तो कुछ ना कुछ नया नया आपको यहाँ पर टॉपिक का आइडिया भी मिलता रहेगा, और आपको टाइटल लिखने के लिए क्या किस तरीके से अट्रैक्टिव टाइटल लिखा जाता है ये भी आप यहाँ पर सीख पाएंगे। चलिए मैं आपको अगला टूल्स के बारे में बताता हूँ। अगला वेबसाइट है protent.com। protent.com में एक टाइटल मेकर है, जो कि टाइटल में यहाँ पर आप कोई भी एक कीवर्ड दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर एसीओ टाइटल अगर मैं यहाँ पर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको हमेशा एक नया नया टाइटल आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। व्हाई एसीओ टाइटल एंड एज गुड एज दे यूज टू बी, ये एक आपको मिला। आप इसे रिफ्रेश करते जाइए, आपको हमेशा नया न्यू आपको टाइटल यहाँ पर आइडियाज आपको मिलते जाएंगे। तो आप इसका भी आप आइडियाज यहाँ पर आपको, पहली बात है टॉपिक का भी आइडिया मिलते रहेगा, और आप चाहें तो यहाँ से आप टाइटल्स का भी आइडिया ले सकते हैं, किस तरह से अच्छा टाइटल लिखा। आप इसे रिफ्रेश कीजिए, अगर आपको कोई टाइटल पसंद नहीं आता तो रिफ्रेश कर न्यू टाइटल लिखे, जैसे कि हाउ एसीओ टाइटल्स कैन मेक यू सिक। तो ये टाइटल जनरेटर, इसमें आइडिया भी आपको मिलता है, प्लस आप यहाँ पर न्यू अच्छा टाइटल्स भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और आप यहाँ से सीख सकते हैं किस तरीके से अच्छा टाइटल लिख सकते हैं। और तीसरा जो मुझे अच्छा लगता है वो है titlegenerator.com। titlegenerator.com में आपको यहाँ पर मेन कीवर्ड देना पड़ता है। मैं यहाँ पर दे देता हूँ एसीओ टाइटल गेट हेडलाइंस। यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको आइडियाज मिलेंगे।
ये देखिए यहाँ पर ये स्क्रॉल करते जाइए, आपको बहुत सारे आइडियाज मिलते जाएंगे। 100 200 ये 200 पार कर चुका है। 300 आइडियाज यहाँ पर, वो भी पेज 1 में 300 है, पेज 2 पेज 3 इस तरह से आपको यहाँ पर आइडियाज मिलते जाएंगे। आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक दो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए एसीओ टाइटल रिव्यूड, उसके बाद एसीओ टाइटल रिव्यूड व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, उसके बाद यहाँ पे एसीओ टाइटल विदाउट ड्राइविंग योरसेल्फ क्रेजी। तो यहाँ देखिए आप जो कीवर्ड है उससे आपको स्टार्टिंग की तरफ रखा गया। एसीओ टाइटल द लेसन लर्न फ्रॉम गूगल, एसीओ टाइटल क्रिएट एक्सपर्ट, 10 हॉरिबल मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन यू डू एसीओ टाइटल, एसीओ टाइटल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फ्री टूल्स भी मिल जाते हैं कि किस तरीके से आपको यूज करना है फ्री टूल्स को। आप यहाँ पर किस तरीके से टाइटल आपको जनरेट करना है, आइडिया भी आपको मिल जाएंगे। और हमेशा याद रखिए कि आप कोशिश कीजिए कि आपका जो टाइटल में आपका 5 to 7 वर्ड्स आपका यूज हो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 वर्ड्स। लेकिन क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप लिखेंगे तो गूगल में वो सारे के सारे नहीं आएंगे, कुछ आपका कट ऑफ हो जाएगा और बहुत ज़्यादा लेंदी होने से वो फिर अट्रैक्टिव नहीं होगा टाइटल, वो पूरे मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएगा। और आप अगर बहुत शॉर्ट टाइटल लिखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मैं ये दिखाता हूँ, ये जो टाइटल मैंने लिखा है इसे मैंने हाईलाइट कर लिया। उसके बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं अगर इसको रिव्यू करूँ, इसका वर्ड काउंट देख लेते हैं। इसका वर्ड काउंट देखिए, कैरेक्टर विथ स्पेस, स्पेस के सहित 44 वर्ड कैरेक्टर्स है और विदाउट स्पेस आपका 36 है। तो आप विथ स्पेस आप यहाँ पर 50 to 60 कैरेक्टर्स तक आप जा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें और वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं क्योंकि गूगल इतना ही आपको दिखाता है। एसीओ उनका जो भी टाइटल जो होता है वो टाइटल में वो उतना ही दिखाता है, उसके बाद वो कट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से एक कंटेंट राइटर कंटेंट राइटिंग के लिए आइडियाज जनरेट करते हैं, टाइटल का आइडिया जनरेट करते हैं और टाइटल किस तरीके से लिखना है ये भी आपको पता चल गया होगा कि आपको जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है वो जितना ज़्यादा स्टार्टिंग की तरफ हो उतना ज़्यादा वो परफॉर्म करता है। मैं कुछ आपको समराइज करवा दूं। कोशिश कीजिए टाइटल में न्यूमेरिक का इस्तेमाल करने के लिए, कोशिश कीजिए टाइटल में हु, व्हाई, हाउ इसका इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। क्योंकि लोगों को इस तरीके के टाइटल से, जैसे कि अगर आप कोई टाइटल व्हाई, हाउ, हु इससे अगर स्टार्ट करते हैं तो ये किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करता है और लोग वो हमेशा उस तरीके के आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, ब्लॉग को पढ़ना चाहते हैं जिसमें कि कोई क्वेश्चन का आंसर उन्हें मिले, क्योंकि हर किसी के पास सवाल है और वो चाहता है कि उसके सवाल का जवाब उसको मिले। तो हु, व्हाई, हाउ ये अगर स्टार्टिंग की तरफ रहे तो ये ज़्यादा परफॉर्म करता है। प्राइमरी कीवर्ड्स स्टार्टिंग की तरफ रहे तो वो गूगल के सर्च इंजन में ज़्यादा परफॉर्म करता है। एक पैटर्न आप मान के चलें कि पहले अगर आप कीवर्ड्स को एकदम स्टार्टिंग में नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी एक टेक्स्ट हो, थोड़ा सा 1 या 2 वर्ड का टेक्स्ट हो, फिर प्राइमरी कीवर्ड्स को इंसर्ट करें, फिर आप लास्ट में क्लोजिंग वाला जो आपका जो कंपेलिंग कुछ एक्शन लेने वाला आप कोई वर्ड्स को इस्तेमाल करें, फ्रेज को इस्तेमाल करें। अगर आप 2 कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें पहला वाला जो प्राइमरी कीवर्ड है वो थोड़ा ज़्यादा स्टार्टिंग की तरफ रहे, उसके बाद जो सेकेंडरी कीवर्ड है वो बीच में रहे, फिर लास्ट में आप क्लोजिंग कंपेलिंग टेक्स्ट से आप उसे क्लोज करें। टाइटल को कोशिश करें 50 to 60 कैरेक्टर के बीच में रखने के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइटल परफॉर्म नहीं करती, बहुत लॉन्ग टाइटल परफॉर्म नहीं करती। तो 50 to 60 कैरेक्टर्स वाला जो टाइटल होता है वो गूगल अच्छी तरीके से उसे डिस्प्ले करता है और रीडर को एक सही तरीके का मैसेज आपको मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया 3 टूल्स, इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं। आप गूगल में जाके सर्च कीजिए टाइटल जनरेटर, कंटेंट आइडियाज जनरेटर, आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, आप यूज कर सकते हैं। बस मैंने वो 3 दिखाए जो कि मुझे पसंद आते हैं, मैं यूज करता हूँ कभी कभी। तो आप लोग भी इस तरीके का इस टूल्स का इस्तेमाल करके फायदा उठा सकते हैं। ये सारे के सारे फ्री हैं और ये जो टूल्स है इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने मेरे जो पिछले 3 वीडियोज है जिसमें मैंने बताया है कि ऐसे कौन कौन से वेबसाइट है जो कि एक आर्टिकल या फिर ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए $100 से लेकर शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए $3000 तक पेमेंट करती है, एक स्टोरी या एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, वो वीडियो देखिए। दूसरा वीडियो देखिए जहाँ पर कि मैंने ये बताया कि डायरेक्ट क्लाइंट आप कंटेंट राइटिंग के फील्ड में कैसे एक्वायर कर सकते हैं। और तीसरा वीडियो मैंने ये भी बताया कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो कैसे आप कंटेंट राइटिंग के फील्ड में ब्लॉगिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये सारे के सारे वीडियोस मेरे चैनल पर जाके देखिए। ये रहा मेरा यूट्यूब जो वीडियो का चैनल का लिंक, इसे मिस ना करें। और आज का ये मेरा वीडियो चौथा वीडियो है इस टॉपिक पे, इस सीरीज पर। तो ये एक शुरुआत है कि किस तरीके से टाइटल को एक अच्छा टाइटल जनरेट किया जाए। इसके बाद और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि मेरे आने वाले वीडियोस में मैं बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक टू सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन वाला आइकन को क्लिक करने के बाद मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करूंगा साथ ही साथ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसका फायदा उठा पाएंगे। तो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन वाला बेल को दबाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।